डकी के घर के बाहर जब सिस्ट्रोलॉजी लोग वहां पर डकी से मिलने गए तो डकी ने साफ इनकार कर दिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। काशी रैप के अलावा 9 मिलियन फॉलोअर में से कोई एक भी बंदा डकी के साथ खड़ा रहने पे नहीं उतरा जनाब। होता कुछ इस तरह है कि हमने देखा कि हाई कोर्ट के अंदर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सिर्फ काशी रैप ही वो शख्स था वो जो सामने आया जिसको मारें पड़ी, सारा कुछ वो उसने बर्दाश्त किया। इसके अलावा डकी के पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया। और मैं आज आपको एक उसके ऐसे दोस्त के बारे में एक्सपोज करने जा रहा हूं कि उस कौन सा उसका दोस्त था जिसने दुबई से बैठकर वकार ज़का को कॉल की कि जनाब डकी जो है वो अफगानिस्तान में किसी दहशतगर्द गिरोह के साथ मुलविस है, और वो सारा कुछ झूठ निकला। कौन सा वो दोस्त था जो कि दगाबाज निकला और डकी को जो है उसने बिल्कुल रूंद कर रख दिया जनाब। सबसे पहली बात मैं आपको बताता जाऊं कि डकी ने जो 100 दिन बर्दाश्त किया है, ये 100 दिन उसके लिए जो है वो 1000 साल के बराबर हुए हैं। और अब होना कुछ इस तरह है कि डकी ने आकर एक एक बंदे के बारे में ये चीज़ बतानी है कि कौन सा बंदा मेरे साथ क्या करता रहा है जनाब। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बंदा जो कि कभी जेल देखी ही ना हो और उस बंदे ने वहाँ पर बैठ के 100 दिन गुजारे हों, या उसकी पूरी फैमिली जो है वो सारा कुछ बेयर कर रही हो, वो अदालतों के अंदर जा रही हो। और इस सारे सिनेरियो में हमने देखा कि डकी का जो बड़ा भाई ज़िया है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहा, और उसकी जो मिसेज है वो जो है वो पॉजिटिव रही। उन्होंने केस को जिस तरीके से हैंडल किया, ये सब कुछ आप देखते रहे। लेकिन अब डकी ने आकर एक एक बंदे के बारे में ये चीज़ बतानी है। डकी का व्लॉग आज 6 बजे जब अपलोड होगा तो आप अंदाज़ा लगाइए, ये मैं नहीं बता रहा, ये फयाज रामे साहब जो है वो उनको मैं कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आज 6 बजे डकी का जो व्लॉग आएगा उसने सब कुछ हिला के रख देना है जनाब। दोस्त वो होता है जो मुश्किल में खड़ा हो, दोस्त वो होता है जो हर टाइम आपके साथ खड़ा हो, आपकी मुश्किल में आपके साथ जो है वो शाना बिछाना खड़ा हो। अगर वो आपके साथ नहीं खड़ा और वो जो है वो बज़ाहिरी जो है वो दोस्त है, अंदर जो है वो एक सांप बैठा हुआ है, तो वो दूसरे लोगों के सामने जाकर ये बताता है कि जनाब देखा डकी फंस चुका है, या इस तरह की वो बात करता है। मुंह पे कुछ होता है, अंदर से कुछ होता है। ये सारी चीज़ें आखिर डकी के साथ क्यों होती रही? और जिस बंदे ने वकार ज़का को कॉल करके दुबई के अंदर जो बंदा बैठा उसने वकार ज़का को कॉल की कि जनाब डकी जो है वो अफगानिस्तान में किसी दहशतगर्द गिरोह के साथ जो है वो बातचीत में इस तरह मुलविस है। तो उस टाइम वकार ज़का कहता है कि मैं चौंक गया कि यार वाकई इस तरह की ही बात होगी। अब ये बंदा कौन है जिस बंदे ने ये कॉल की? लोग अब कह रहे हैं कि ये नदीम नानी वाला है जिसने ये सारी बात की। क्यों? नदीम नानी वाले को जब एनसीसीए के ऑफिस में बुलाया गया तो नदीम नानी वाले से जो है वो उस टाइम उसके फ़ोन शून वगैरह वो सारे जो है वो उठा लिए गए थे, और वो शायद डकी से कोई मुलाकात भी हुई थी शायद। लेकिन नदीम नानी वाले को उस टाइम ये चीज़ फील हुई कि जनाब अब मेरी खैर नहीं है, या ये मैं पकड़ा जाने वाला हूँ। तो उसी टाइम नदीम नानी वाले ने यहाँ से परवाज़ भरी। तो अब लोग ये बात कर रहे हैं कि ये नदीम नानी वाले ने सारी गेम उसकी ख़राब की है। लेकिन मेजर चीज़ आपको बताता जाऊं कि अगर आप सिस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, सिस्ट्रोलॉजी के कोई भी बंदा डकी से मिलने तक नहीं गया। हालांकि ये वो लोग हैं जिन्होंने डकी के जो होटल है, जो डकी और इनके दरमियान जो इनका जो होटल है, इसके दरमियान जो है एक पार्टनरशिप है, लेकिन ये लोग नहीं गए। आज मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूँ कि डकी के घर के बाहर जब सिस्ट्रोलॉजी लोग वहाँ पर डकी से मिलने गए तो डकी ने साफ इनकार कर दिया जनाब, मैं अभी मिलना नहीं चाहता। ये मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ, और ये इसका जो है मेरे पास एक ज़राया भी है। डकी ने मिलने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद सिस्ट्रोलॉजी लोगों ने आकर ये अपना एक व्लॉग अपलोड किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब हम डकी से अभी नहीं मिलने जा रहे। क्यों? क्योंकि वो जो है वो अभी थोड़ा सा मुश्किल में है, थोड़ा सा जो है ना वो अब अपने जहन को जो है वो फ्रेश कर रहा है और इस तरह की बात कर रहा है। ये सारा कुछ जो है जब इन्होंने खुद देखा कि अब दाल नहीं गलने वाली, तो ये फिर जो है ना मुंह उठाकर यहाँ पर जो है ना फिर इन्होंने आके व्लॉग अपलोड किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि डकी ने आकर एक एक चीज़ के बारे में एक्सपोज करना है कि कौन सा दोस्त मेरे साथ खड़ा था, कौन सा मेरा दोस्त जो है वो सांप बनकर मेरे सामने आया। इसके बाद मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि डकी का जो चैनल है, चैनल
NCCA ने कहा कि जनाब हम अभी इसको थोड़ा चेक कर रहे हैं और इसमें कोई एक दो लिंक्स हैं, वो चैनल जो है वो हम अदालत ने उनको नोटिस भी किया कि ये जो है ना चैनल आप जल्द अज जल्द इसको वापस करें। क्यों? देखें, जब भी किसी का रोजगार का मसला होता है, किसी का जो है वो एक दुकानदारी है समझ लें उसकी, अगर वो दुकानदारी उसकी बंद हो रही है तो वो आगे कैसे प्रोसीड करेगा, वो आगे कैसे उस सिस्टम को लेकर जाएगा। ये सारी चीजें आपने देखनी होती है, अदालत ने भी ये चीज देखनी होती है। किसी का रोजगार अदालत नहीं बंद कर सकती। अब डकी का ये सारा प्लेटफॉर्म यही है। अब ये डकी ने पैसा भी इधर इस चैनल से कमाना है, लेकिन मैं हैरान होता हूँ खुदा की कसम कि 9 मिलियन फॉलोअर सारे के सारे जो है वो बेकार ही निकले, सिवाय एक काशी रैप के, कि वो बंदा धड़ल्ले के साथ आकर खड़ा रहा और उसने सारी चीज़ें बातचीत जो है वो आके शुरू की। अब हम देखें डकी की जो मिसेज हैं वो किस तरीके से उनके साथ खड़ी रहीं। लोगों ने बातें भी की कि तलाक होने वाली है, ये होने वाली है, और डकी के जो है वो जज साहब की अगर हम बात करें तो जज साहब जो है वो कभी ज़मानत नहीं दे रहे, कभी केस नहीं सुन रहे। ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा एक 100 दिन का जो टाइम फ्रेम था, ये बहुत मुश्किल टाइम होता है। लेकिन अब जब एक बम्बास्टिक जो है वो एक जब व्लॉग आना है डकी का, उसने एक एक चीज बतानी है, और अरूब ने कहा कि डकी जब अब कमबैक करेगा तो वो पहले से भी ज्यादा हैवी होगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मियाँ बीवी अब डरने वाले नहीं हैं। इन्होंने NCCA के जो करप्ट अफसरान हैं उनके ऊपर जो केस बनाए हुए हैं वो भी जो है वो अब उसको मुकम्मल तौर पर ये फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये है कि अब गेम बदलने वाली है, और ये गेम जब बदलेगी तो डकी जो है वो एक एक बंदे का नाम लेगा। मैं आपको मुझे मेरा दिमाग ये कहता है कि डकी ने एक एक टाइम जो है वो अपने जहन में सेव किया हुआ है, और वो सारी चीज़ें आकर उसने ये सोशल मीडिया पे बतानी है। कौन सा अफसर कितने पैसे बात करता रहा, किस अफसर ने डकी को मुंह पे थप्पड़ मारा, ये सब कुछ ये आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ये है कि नदीम नानी वाले के ऊपर जो और सिस्टोलॉजी के ऊपर जो ये बातचीत हो रही है कि इन लोगों ने जो है ना धोखा किया, सर मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, बेशक आप मेरे ऊपर क्रिटिसाइज करें, जो मर्जी करें, जिस टाइम कोई भी दोस्त आपका मुश्किल में साथ ना खड़ा हो ना, वो दोस्त नहीं है, वो सांप है। और यही सांप डकी को जलील करवाने में आगे आगे थे। मुझे ये बताएं कि सिस्टोलॉजी लोग या डकी के और कितने लोग जो है ना वहां पर गए कोर्ट में। डकी से मिलने कौन गया? कोई भी नहीं गया, सिवाय उसके वालदैन और उसके भाई के, या वो काशी रैप बेचारा था, वो अदालतों के धक्के खा रहा था। ये सारा कुछ एक्सपोज होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। बाकी चैनल जो है वो उनको मिलना ही मिलना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा जो जज साहब, मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि जो कुछ रोबकारियाँ होती हैं, कुछ मामलात ऐसे होते हैं, कोर्ट जो है वो सारा कुछ देखती है। जो सीनियर हमारे जज साहबान बैठे हैं वो सारा कुछ देखते हैं, उसके बाद ये सारी प्रोसीडिंग होती है। कौन कहता है कि जनाब जो है वो चैनल नहीं मिलेगा या कोई इस तरह की कोई बात कर रहे हैं। डकी को तो इवन वो एक एक चीज याद है। डकी ने कहा कि मेरा कैमरा इनके पास है, मेरे फोन्स इनके पास है, मेरे स्मार्ट कार्ड इनके पास है, मेरे डेबिट कार्ड्स इनके पास हैं। ये सारी चीजें उसने खुल के बताई। इवन कि मुझे तो ऐसा लगा कि डक्की के जहन में जो एक चालान है, वो चालान जो जमा करवाया गया था अदालत के अंदर, डक्की को एक एक लफ्ज याद है। ये असल में डक्की ने आज तक कोई इस तरह का मुश्किल टाइम नहीं देखा था। अब डक्की के ऊपर जब मुश्किल टाइम आया तो उसने एक एक बंदे को अब देखना है और उससे एक एक बंदे को परखना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला डक्की का जो व्लॉग आएगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और मैं कहता हूँ कि अरूप को भी सलूट है कि उसने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया और उसने कहा कि अब हम कम बैक करेंगे और कमाल का कम बैक करेंगे। वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।